प्रस्तावित रेल मार्ग बाईपास एवं तीसरी चौथी रेल लाइन से प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों तथा अन्य प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर नागदा जनहित समिति के नेतृत्व में प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल उज्जैन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद अनिल फिरोजिया से मुलाकात कर अपनी समस्याओं एवं आशंकाओं से अवगत कराया। समिति सदस्यों के अनुसार सांसद फिरोजिया ने उन्हें आश्वासन दिया कि रेल परियोजना के कारण किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और प्रभावितों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों तथा अन्य लोगों ने उमरनी से बनमनी तक वाहन रैली निकाली। रैली के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रभावित लोग उज्जैन के लिए रवाना हुए। नागदा वासियों को बताना चाहता हूं कि आज नागदा जनहित समिति उज्जैन जाकर माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय सांसद महोदय से मुलाकात करेगी कि जो रेलवे की तीसरी और चौथी लाइन नागदा शहर के मध्य से जा रही है उसका विरोध करेगी और वैकल्पिक मार्ग से इस रेलवे पटरी को निकालने की बात कहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार नागदा में कुछ भी हो रहा है कि सड़क देखिए तो आप ग्रीनफील्ड सड़क नागदा से बाहर जा रही है। अगर वो सड़क नागदा के मध्य जाना थी लेकिन उसके मध्य से रेलवे पटरी को निकाला गया। इस रेलवे पटरी को निकालने के कारण सैकड़ों ईंट भट्टा व्यवसायियों को नुकसान है, साथ ही हजारों मजदूरों का रोजगार जाने का भी डर है। किसानों को, परमार खेड़ी के किसानों की भी, कई किसानों की जमीन जा रही है, उनको भी उसका नुकसान है। साथ ही जिन व्यापारियों ने लाखों करोड़ों रुपया लगा के यहाँ पर प्लाट खरीदे थे, जमीन खरीदी थी, वो बेशकीमती जमीन भी इस रेलवे पटरी में जा रही है। अगर ये रेलवे पटरी निकलती है तो वास्तव में नागदा का विनाश होगा, विकास नहीं। तो हम सांसद महोदय से, रेल मंत्री महोदय से, नागदा के विधायक महोदय से सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस रेल पटरी को ऐसे मार्ग पे भेजा जाए जहां पे कम से कम नुकसान लोगों का हो। नागदा नगर की सीमा के से बिल्कुल लगा हुआ है। ये पूरे नागदा नगर के लिए एक घातक बात है, नागदा नगर के विकास के लिए घातक बात है। साथ ही उसकी जद में आने वाले ईंट भट्टे व्यापारी, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर, छोटे व्यापारी जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी जमा करके वहाँ पे लिया, साथ ही कुछ किसान जिन्होंने अपनी ज़मीनें अच्छी कीमत आने के बाद में नहीं भविष्य की योजना के लिए बचा के रखी थी, वे सब रत्ना परमार खेड़ी के लोग, आसपास के लोग जो भी है, सब प्रभावित हो रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हम रेल पटरी के विरोध में नहीं, हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि इस पर समीक्षा करके इस ट्रैक को आगे ले जाया जाए, जहाँ जिससे नागदा का विकास की गति भी न रुके और लोगों का कम से कम नुकसान हो। हम सब आपसे निवेदन करते हैं, गृह मंत्री नागदा नगर के सभी जनप्रतिनिधियों से, इस मुद्दे पे हमारा साथ दें। आप लोगों ने पहली जो लाइन का था उसमें अपनी सहभागिता करके उसको आगे करा। हम आप सब बधाई के पात्र हैं। हम ये चाहते हैं इस लाइन को नागदा की सीमा से कम 5 किलोमीटर दूर ले जाए ताकि ईंट भट्टे भी प्रभावित ना हो, आसपास के जो महंगी ज़मीन है जो जिन किसानों की वो भी प्रभावित नहीं हो। सरकार हमारी बात पे विचार करे। आज हम कलेक्टर साहब को, सांसद जी से मिलने जा रहे हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए। रोड पे, भीमपुरा रोड पे अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। अगर अंडर ब्रिज बनते हैं तो उन सभी लोगों का भी आवागमन, बारिश के समय बड़े वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा। ईंट भट्टे संचालकों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए, वहाँ से माल ले जाने की बड़े बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ती। अगर गवर्नमेंट उसमें अंडर ब्रिज बनाती तो वो एक और घातक परिणाम हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि इन सबको ईंट भट्टे को क्रॉस करते हुए नागदा नगर पालिका की सीमा से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर बनाए ताकि कम से कम लोगों का ही तो कम से कम लोगों का नुकसान हो। यह विकास नहीं केवल विनाश है। ईंट भट्टे पर हजारों मजदूर काम करने वाले हैं और कितने ही प्रजापत समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके साथ में व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि यह रेल लाइन किसी भी स्थिति में यहाँ ठीक नहीं है। इसको सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बना करके आगे की ओर जहाँ भी उनको ठीक लगे, जहाँ ईंट भट्टे बीच में ना आए और किसी का हित प्रभावित ना हो, इसके लिए मेरा सभी से आग्रह अनुरोध है कि इसके ऊपर अधिक से अधिक संख्या में आकर और हम लोगों का साथ दें और सरकार भी इस पर ध्यान दे करके इसको आगे ले जाने का कृपा करें। साथ ही जैसे माता की अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Thank you.
किसान, कई भिट्टा व्यापारी और ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी कई प्लाटों में, कई कालोनियों में लगाई है, उसका हम आज फिर नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हमें नागदा का विकास चाहिए, ना कि हमें विनाश चाहिए। हम नागदा का विकास चाहते हैं, ना कि हम उसका विनाश चाहते हैं। तो हमारी सबकी एक ही पुकार, रास्ता बदलो ये सरकार, रास्ता बदलो ये सरकार। हम नागदा का विकास चाहते हैं, ना कि हम उसका विनाश चाहते हैं। नागदा का विनाश बंद करो। सभी लोग उज्जैन जा रहे हैं सांसद जी और कलेक्टर साहब से मिलने। जो रेलवे की तीसरी चौथी लाइन निकली है उसको कहीं वैकल्पिक पार्क में निकालने के लिए आज सांसद जी और कलेक्टर महोदय से मिलने का प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य सांसद अनिल फिरोजिया एवं कलेक्टर रोशन सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपना और रेल बाईपास से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना था। उज्जैन जाने के दौरान प्रभावितों को उन्हेल में पुलिस द्वारा रोक दिए जाने से स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। बताया गया कि सांसद एवं कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं तीसरी और चौथी रेल लाइन से प्रभावित किसानों, ईंट भट्टा संचालकों तथा भाजपा कांग्रेस से जुड़े नेताओं को पुलिस ने रोक लिया। काफी देर तक जद्दोजहद और समझाइश का दौर चलता रहा। आंदोलनकारियों के अनुसार उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिलने पर प्रभावितों को सड़क पर ही धरने पर बैठना पड़ा। काफी प्रयासों के बाद नागदा से आए प्रतिनिधि मंडल को उज्जैन की ओर रवाना होने दिया गया। इसके बाद प्रभावित लोग सांसद एवं कलेक्टर से मिलने के लिए उज्जैन पहुंचे। करवाएंगे ना, सब करवाएंगे, दर्ज कराएंगे। मिलने नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने लिए हमको रोक रहे, चोर उच्च पार्टी के पदाधिकारी हम लोग और हमारी पीड़ा नहीं बता जाएंगे, किसको बताने जाएंगे?
पेट पे बात आ रही, जमीन जा रही है हमारी। भाई साहब यार, हमारे नेता हमें सांसद जी से मिलने जा रहे, कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। हम विरोध करने थोड़ी जा रहे हैं क्या? भाई ज्ञापन देने जा रहे हैं उनको। ज्ञापन देने भी देंगे क्या? नहीं है, पर ये थोड़ी है यार, तो हम इनका सब दे सकते हैं। सांसद फिरोजिया से नागदा जनहित समिति के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि रेल परियोजना की प्रस्तावित योजना से प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का गंभीरता से परीक्षण किया जाए, साथ ही प्रभावितों को उचित राहत, मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रतिनिधि मंडल की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि रेल परियोजना के कारण किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सांसद के इस आश्वासन के बाद प्रभावितों ने अपनी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से आगे जारी रखने की बात कही। सबसे पहले हम हमारा परिचय दे दें। नागदा जनहित समिति के सदस्य हमारे सिंधी रेवड़ा है, बाकी आपको बीजेपी के लखन के वगैरह सब तीसरी चौथी लाइन डल गई। पहले सर्वे चौथी लाइन तीसरी और चौथी तो उसमें ये हो रहा है कि पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद आपके प्रयासों से वो सर्वे दूसरी स्टेप पे भी बढ़ा, तो दूसरे नंबर का सर्वे हो रहा है। वो सब में क्या है कि 50 तो ईंट भट्टे जा रहे हैं और ईंट भट्टे पे काम करने वाले लगभग 2000 श्रमिक उसमें बेरोजगार हैं। साथ ही हम लोग भी व्यापारी हैं, हमने भी पैसे जोड़ के कुछ वहाँ पे ज़मीन और प्लाट वो भी देश के उनके प्लाट सारे अलग अलग रहते हैं। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि ऐसा वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए जिससे बेरोजगारी भी नहीं पनपे, ईंट भट्टों वालों का भी नुकसान नहीं हो। और हमने जो पाई जोड़ के अभी वर्तमान में ही प्लाट किए थे साहब, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई पुश्तैनी ज़मीन वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, पर हमने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे से हमने पैसे दे के प्लाट किए थे, गाइडलाइन से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हमारे खिलाफ से यही निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत नुकसान हो जाएगा अगर दूसरे नंबर का सर्वे पास हो जाए। पूरी नवीन मंडी भी खराब हो रही है। नागदा इसके बाद में भी जो 50 भट्टे अभी जद मारे, इसके बाद भाई साहब 2000 भट्टे अगर वहाँ पर अंडर पास वगैरह बने तो उनका भी आवागमन पूरी तरह से प्रभावित होगा। और जितने भी नागदा में भी ईंट भट्टों से 15,000 लोग काम करते हैं। आप किसी से भी जानकारी लेंगे, नागदा में रेसिम से भी आज की तारीख में बड़ा उद्योग ईंट भट्टा उद्योग सबसे बड़ा व्यवसाय। अगर ये ईंट भट्टों को क्रॉस करके मतलब और नागदा नगर पालिका से भी 2-3 किलोमीटर आगे नुकसान सब जगह होगा भाई साहब, इसमें नहीं करें। वहाँ भी लोगों की ज़मीनें प्रभावित होगी, पर वहाँ पे जो ज़मीनों की कीमतें भी गवर्नमेंट को कम पड़ेगी, लोगों का भी नुकसान कम होगा। यहाँ पे जो छोटे व्यापारी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा, किसी ने 2 बीघा 4 बीघा, अभी आज बेरछा रोड पे रत्नाखड़ी रोड पे बता देंगे, वो जो बताएंगे वही फाइनल होगा। और 15 जो प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इसको फाइनल करना, तो मेरे नागदा से हमारे किसान भाई लोग आए थे और उनकी जो समस्या थी कि जो 4 ट्रैक हो रहा है रेलवे, तो उनकी भट्टे वालों की इन लोगों की ज़मीन जा रही है। तो उनको ये एकदम ऐसा लगा, अभी तो सर्वे ही चल रहा है, तो उनको लगा कि अभी ले रहे हैं ये वो, तो इसलिए वो बोलने आए थे कि भाई हमारा नुकसान नहीं हो, हमारी रोज़ी रोटी है। तो भाई विकास होना चाहिए, पर विकास के तर्ज पे नहीं होना चाहिए। और माननीय मोदी जी का भी यही कहना है कि विकास होना चाहिए पर विनाश के तर्ज पे नहीं होना चाहिए। मेरी भी इच्छा यही है। तो अभी तो हमने इनको बोला है रेलवे वालों का कि आप 3-4 अपने सर्वे कर लो, और हमारे जो विधायक हैं उनको अब विश्वास में लेना, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो जो बताए, और सबको इनको भी यही बोला कि आप विधायक जी के साथ बैठ जाओ और बता दो किधर से निकालना है। निकलेगा तो सही, क्योंकि आज जो है रेल की स्पीड वो 160 किलोमीटर करना चाह रहा है, तो ऐसे में सबका सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमने रेलवे के अधिकारियों को भी बोला है, तो उन्होंने भी बोला कि सर हम उसका अभी सर्वे कर रहे हैं और पॉसिबल ये रहेगा कि किसी का नुकसान नहीं हो और गवर्नमेंट ज़मीन पे ही वो उस लाइन को निकाले।